तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और मैंने आपको एस ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए सारे मैंने एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन लिखा था। डी के लिए भी मैंने लिखा था, लेकिन फिर से डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल मिलता है। अब इस टर्म का मतलब समझे, अगर एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट रूट ऑफ 1/4 पाई है, तो अगर आप रूट ऑफ 1/4 पाई का ग्राफ प्लॉट करोगे फिर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, कौन से कोऑर्डिनेट में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो आएगा ये स्फीयर आता है। ऐसे 3D में आपको स्फीयर मिलेगा, इसलिए इस सबशेल का शेप ऐसे स्फेरिकल होता है। फिर से रूट 1/4 पाई का ग्राफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना अपने औकात से बाहर है। अपन तो यार नॉर्मल कोऑर्डिनेट में ही प्लॉट नहीं कर पाते हैं, तो ये कंप्यूटर से अपन प्लॉट करते हैं, अपने लिए नहीं है। पी एक्स ऑर्बिटल का अगर आप इस इक्वेशन का, मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक्स एक्सिस है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा 3D में। इसीलिए ये रीज़न पी एक्स ऑर्बिटल ऐसा होता है। पी वाई अगर ऑर्बिटल का ग्राफ प्लॉट करोगे, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे एक ग्राफ आता है, इसलिए पी वाई का शेप ऐसा होता है। और पी जेड ऑर्बिटल का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये मान लो एक्स है, वाई है और ये जेड है, तो जेड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल ऐसा मिलेगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो फिर से एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में हमें ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है, सिर्फ आपको एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन बस एस पी एक्स पी वाई पी जेड आप ये चाहें तो 4 लर्न कर लें, और यहाँ से मिलता क्या है, तो यहाँ से शेप ऑफ ऑर्बिटल मिलता है। क्लियर है? चलिए अपन अब पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पेपर में आपके कुछ डाउट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन डाउट था आपका। लेज़र का दिया, सर्टेन लेज़र ट्रांजिशन एमिट्स 6 × 10⁻15 क्वांटा पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द पावर आउटपुट इन जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर? लैम्डा गिवन है। आपको पता है यार कि ये इतने फोटोन है, 6 × 10⁻15 फोटोन, तो इनका एनर्जी कितना हो जाएगा? तो एनर्जी विल बी NhC/λ। तो नंबर दिया हुआ है 6 × 10⁻15 इंटू एच का वैल्यू 6.025 × 10⁻−34, राइट, इंटू सी का वैल्यू 3 × 10⁸ बाई लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁹। सॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगा, एंड सिंस ये पर सेकेंड है तो आपको ये एनर्जी पर सेकेंड मिल जाएगा, तो यही पावर हो जाएगा। इनफैक्ट यही आंसर हो जाएगा। तो 21 का आंसर तो बहुत ही सिंपल था। 22 में, फॉर विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी मैक्सिमम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राफ होता है, जैसे n=1 का एनर्जी -13.6 होता है, तो n=2 का एनर्जी, n=1 n=2 का एनर्जी -3.4 होता है, और n=3 की अगर बात करें तो ये -1.51 होता है। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये एनर्जी डिफरेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज होते जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मैक्सिमम हो, तो आपको समझ में आ रहा है 2 से 1 वाला ये जो डिफरेंस है 2 से 1, ये मैक्सिमम होगा यार। क्लियर है? तो इसलिए इसका 23 का आंसर 2 to 1 आ जाएगा। कुछ लोग 7 to 2 में कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन 7 से 2 में जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। चलिए फिर अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी किसी का डाउट था। फॉर द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकरिंग इन द फॉलोइंग एटम और आयंस द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। अब सोचो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, राइट? और वो भी दे रहा है सेम ट्रांजिशन है, तो सेम ट्रांजिशन का मतलब समझें आप। मतलब मान लीजिए कि अगर 2 है, 2 से 1 में ट्रांजिशन करना है, आपको पता है अगर 2 से 1 है तो हाइड्रोजन में एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। लेकिन अगर यही आप हीलियम प्लस ले लेंगे तो n=1 का एनर्जी डिफरेंस -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और n=2 का एनर्जी आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। मुझे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने के लिए एटॉमिक नंबर मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का होगा। क्लियर है। फिर से रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529। तो देखो यार रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 0.529 n²/z। तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए इसका आंसर 0.529 होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन बी गलत है, वो ऑप्शन ए होगा। ये जस्ट करेक्ट कर लें, 27 का ऑप्शन ए है। 27 के बाद चलिए 31 में अगर आप देखा जाए, राइट, तो 31 में आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2π होता है, राइट। n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो h/2π, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2h/2π, 3 पुट करोगे तो 3h/2π, 4 पुट किया 4h/2π, राइट, यही सब मिलेंगे। 5h/2π, 6h/2π, ये सारे वैल्यू मिलने वाले हैं। h/π मिल सकता है, तो ये देखिए 2h/2π से h/π ये मिलेगा, मीन्स ये तो परमिसिबल है। 0.5h/π h/2π देखिए मिल रहा है, मतलब ये भी परमिसिबल है। और बात करें 3h/2π, मतलब ये 1.5h/π भी पॉसिबल है, लेकिन 0.7h/π देखिए परमिसिबल है क्या। 0.75 मतलब हो गया 3/4h/π। क्लियर है। तो 3/4h/π कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है, राइट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0.5h/2π होगा, नेक्स्ट h/π होगा, तो ये 0.75/h/π ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन में द क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज m = 3 एंड s = -12। अब सोचिए कि m का वैल्यू 3 है और s का वैल्यू -12 है। द इलेक्ट्रॉन में बिलोंग फ्रॉम s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, f के लिए l का वैल्यू 3 होता है। l पे m डिपेंड करेगा, s के लिए m ऑलवेज 0 रहेगा, p के लिए m और -1 0 +1 ये वैल्यू पॉसिबल है, d के लिए -2 से लेके +2 तक वैल्यू पॉसिबल है, f के लिए -3 से +3 तक वैल्यू पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन है कि m3 किसके लिए वो पॉसिबल है, तो m3 SPDF में सिर्फ f के लिए पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, डी दिल्ली होगा 33 का, राइट। चलिए 33 के बाद बात कर लेते हैं अपन 36। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n = 3 एंड m = 0। तो अगर n 3 है, सोचो l क्या हो सकता है, 0 1 2, m क्या होगा इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। मुझे n3 चाहिए और m0 चाहिए, तो ऐसे ये m रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, राइट। तो n3 m0 एक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो सकता है एंड थर्ड ऑर्बिटल ये हो सकता है। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 36 का आंसर 6 होगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल स्पिन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 3 होता है। तो 1s में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। पैरेलल स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे मान लिया, एक ये है, एक ये 5 सेम स्पिन में, तो 5 इलेक्ट्रॉन पैरेलल में हो सकते हैं। 39 यार आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ वेव इक्वल टू नंबर ऑफ
ऑर्बिट होता है, तो इसका आंसर 4 होगा। जिसका भी डाउट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखवाया था। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।